नमस्कार दोस्तों, किशोर स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सी टेट, बी टेट या किसी भी तरह की टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल किशोर टीचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। डियर गाइज, आज की इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। चलिए बिना देरी किए आज के प्रश्न को लेता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, एकांकी पाठों का उद्देश्य है। एकांकी पाठों का उद्देश्य हमको बताना है। ऑप्शन है एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, दूसरा है एकांकी विधा से परिचय करवाना, तीसरा है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना, और चौथा है एकांकी लिखना सिखाना। बताइए, एकांकी नाटक का मंचन क्यों करवाया जाता है? एकांकी नाटक का मंचन जो है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करवाने के लिए कराया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। चूँकि जो है यहाँ पर नाटक का मंचन होता है तो जो है छात्रों को अलग अलग रोल प्ले करना पड़ता है, नहीं, और हर स्थिति में अलग अलग जो है बोलना पड़ता है। जैसे राजा का है रोल तो उसके लिए थोड़ा तेज़ से बोलना है, नहीं, और जो उसमें थोड़ा जो है गरीब या किसान का रोल लेना है तो थोड़ा धीमा बोलना है, नहीं। इस तरह से जो है एकांकिक पाठों का यही उद्देश्य होता है कि हर जो है विभिन्न संदर्भों में जो है संवाद बोला जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता क्या? ऑप्शन है बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करता है, दूसरा है शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, तीसरा है भाषा शिक्षण में बाधक है, चौथा है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है बहुभाषिकता के लिए? चूँकि बहुभाषिकता जो है एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, नहीं, इस तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में है हतोत्साहित करते हैं, नहीं, तो ये नहीं होगा। दूसरा है शिक्षा के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, ये भी कठोर चुनौती, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। तीसरा है भाषा शिक्षण में बाधक है, बहुभाषिकता बाधक नहीं है, इसलिए ये भी सही नहीं है। इसलिए चौथा है भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 भाषा सीखने में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है बहुभाषिकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि? बताइए, बच्चे अपने परिवेश से भाषा स्वयं अर्जित करते हैं, इसका क्या निहितार्थ है? ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए? नहीं, एकदम सरल भाषा का बच्चों का कराने से क्या हो जाएगा? दूसरा है बच्चों को बिल्कुल ही भाषा ना पढ़ाई जाए। क्या बच्चों को बिल्कुल भाषा नहीं पढ़ाया जाए? ये भी गलत है कि बच्चों को भाषा तो पढ़ाना ही है। तीसरा, बच्चों को समृद्ध भाषविक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या केवल बच्चों को लक्ष्य भाषा परिवेश ही कराया जाए? लक्ष्य भाषा
केवल, यहाँ पे निगेटिव टैग वर्ड है केवल, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है तीसरा राइट है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि भाषा कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चों को उनकी बातें कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले। नहीं, इसलिए भाषिक भाषा परिवेश उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है फोर्थ का। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या करती हैं? देखिए, कोई शिक्षक बच्चे के साथ बातचीत करता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, दूसरा है समय नष्ट कर रही है, या तीसरा है बच्चों को भाषा अर्जित करने की परिवेश दे रही है, या चौथा है बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती हैं तो वह बच्चों के साथ क्या कर रही है? समय नष्ट कर रही है? नहीं। बच्चों को सदैव परीक्षा ले रही है? नहीं। वह बच्चों को जो है भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, क्योंकि बच्चे जितने बातचीत करेंगे उतने उसको जो है भाषा पर जो है उसका प्रभाव बढ़ेगा, भाषा सीखेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 का। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ऑप्शन है एक सर्वमान्य भाषा, दूसरा है मधुरता, तीसरा है प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग करना, चौथा है श्रोताओं के अनुकूल का भाषा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोल करके अपना अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति कौशल क्या है? बोलना लिखना अभिव्यक्ति कौशल है। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होगा? लिख करके होगा। तो इसमें कौन सा नहीं होनी चाहिए? निगेटिव वाला टैग वर्ड है, कौन सा नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए कौन सा? सर्वमान्य भाषा होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए, नहीं श्रोताओं के अनुकूल का भाषा होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए क्या? यहाँ पे निगेटिव पूछ रहा है तो नहीं होना चाहिए, नहीं बनावटी बोली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट होगा। निगेटिव वाला पूछ रहा है तो निगेटिव वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा का लैंग्वेज का जो क्लास होगा उसका माहौल कैसा होना चाहिए? ऑप्शन एक जहाँ बच्चे को उसकी बात कहने सुनने का अधिक अवसर मिले, दूसरा जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, तीसरा जहाँ भाषागत शुद्धता पर अधिक बल हो, चौथा दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो। बताइए कौन सा भाषा कक्षा के माहौल होना चाहिए? दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो होना चाहिए। दीवारों पर सूक्ति लिखा होगा तो क्या इसमें बच्चे एक्टिव होंगे? नहीं। जहाँ भाषागत शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है, अधिक बल देना तो ये नहीं, चूँकि यहाँ पर अभी हम लोग को जो है लचीलापन होना चाहिए, शिक्षा में लचीलापन होना चाहिए, तो अधिक बल यहाँ पर देंगे तो ये भी निगेटिव है। जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, शिक्षक बोलेंगे तो यहाँ पर एक्टिव तो शिक्षक है, बच्चे उतने एक्टिव नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट है जहाँ बच्चों को उसकी बात कहने सुनने का अधिक अवसर मिले, बिल्कुल सही। यहाँ पर अवसर जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, और जहाँ पे बच्चे जो है अधिक बात करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, वहाँ पर जो है बच्चे अधिक क्रियाशील रहेंगे। तो भाषा के कक्षा के लिए यही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ 7 का। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण है। क्या है? ऑप्शन है सुमन की प्रतिभा का, दूसरा भाषा में पिछड़ेपन का, तीसरा भाषा सीखने का, चौथा भाषा अर्जन करने का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, गुजराती बोल भी लेती है और समझ भी लेती है, लेकिन वह कभी
विद्यालय नहीं गई है, विद्यालय कभी नहीं गई है, तो सुमन का एक क्या है उदाहरण? यहाँ पे सुमन की प्रतिभा का तो यहाँ तो होगा नहीं, प्रतिभा नहीं होगा। भाषा के पिछड़ेपन कहाँ है इसमें है, क्योंकि भाषा तो अपने आप बिना स्कूले गई सीख ली है। भाषा सीखने का भाई स्कूल गया तब सीखने हुआ। यहाँ पे भाषा अर्जन है, दूसरे से सुन करके जो अर्जित किया गया है वो भाषा अर्जन में आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 का। बच्चों के लिखित कार्य के लिए आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखित कार्य के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है अभिव्यक्त विचार, तीसरा है वाक्य विन्यास, सॉरी ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया वर्तनी, और चौथा हो गया तत्सम शब्दों का प्रयोग। बच्चों को लिखित, तो इसमें क्या हो गया, इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1 अभिव्यक्त विचार हो गया। लिखित कार्य क्या हो गया, अभिव्यक्त विचार। नहीं, लिख करके और बोल करके हम अभिव्यक्त करते हैं, तो लिखना यहाँ पर लिखित कार्य जो है अभिव्यक्त विचार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ 9 का। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता को शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, किसे सर्वाधिक महत्व देंगे यदि आप शिक्षक हैं तो? ऑप्शन है 1 कविता में अलंकारों की पहचानना, दूसरा है कविता का भाव विश्लेषण, तीसरा है कविता के भावों के आधार पर उसकी समीक्षा, चौथा है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए कविता पाठों का जो है कराया जाता है जो है भावपूर्ण पठन और रसानुभूति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नहीं, कविता को जो भावपूर्ण उसका पठन किया जाता है एकदम लय में, उसका रस नहीं, रसानुभूति, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शीर्षलेख लिखवाना शिक्षण कार्य का अभिन्न अंग क्यों है? शीर्षलेख लिखवाना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शीर्षलेख लिखवाना जो है शिक्षण का एक अभिन्न अनिवार्य अंग क्यों है? ऑप्शन है शीर्षलेख छात्रों को तीव्र गति से लिखने के लिए प्रेरित करता है, दूसरा है इसके द्वारा छात्रों को श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल का विकास होता है, तीसरा है शीर्षलेख कठिन शब्दों की पहचान के लिए प्रयुक्त भाषा है, चौथा है शीर्षलेख छात्रों की वर्तनी अशुद्धियों को संशोधित करता है। बताइए शीर्षलेख इसीलिए लिखवाते हैं ताकि जो है छात्रों को सुनने और लिखने की क्षमता का विकास हो सके। नहीं तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इसके द्वारा छात्रों को श्रवण कौशल एवं लेखन कौशल की परीक्षा होती है। बिल्कुल सही, जो है शीर्षलेख लिखाते हैं तो क्या होता है, बच्चा सुनता है नहीं, इसके बाद तब लिखता है, तो उसको सुनने का कौशल, श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों की परीक्षा होती है शीर्षलेख लिखने से, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ 11 का। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन है 1 प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, दूसरा है वर्ष में 3 बार, तीसरा है प्रत्येक माह, चौथा है वर्ष में 4 बार। बताइए उपचारात्मक कार्य कितनी बार होना चाहिए?
नहीं। उपचारात्मक कार्य वर्ष में 3 बार होना चाहिए? नहीं। प्रत्येक माह होना चाहिए? नहीं। वर्ष में 4 बार होना चाहिए? नहीं। प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए? नहीं। उपचारात्मक कार्य बच्चे जो पाठ की समाप्ति करेगा, पाठ पढ़ेगा, समझेगा, इसके बाद जो है उसमें क्या त्रुटियाँ रह गया, नहीं, उसको उपचार करने के लिए जो है पाठ की समाप्ति पर जो है उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं मतलब अशुद्ध लिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समीट का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। तीसरा है, बच्चों को उसकी त्रुटियों का एहसास करवाएंगे। चौथा, गलत वर्तनी वाले शब्दों को लाल स्याही से घेर देंगे या क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे? बच्चे जो है गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तो क्या करेंगे? उसको लाल स्याही से घेर देंगे या क्रॉस कर देंगे? नहीं। बच्चों को उसकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे? नहीं, ये भी जो है नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को उसकी त्रुटियों का एहसास नहीं कराएंगे। दूसरा क्या है, शब्दों को 10-10 बार लिखने के लिए कहेंगे? नहीं, 10-10 बार लिखने के लिए कहेंगे नहीं, क्योंकि ये मैथ का क्लास नहीं, मैथ में अभ्यास होता है ना। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। बिल्कुल सही है। जो है बच्चे को त्रुटियाँ कर रहा है उसको जो है एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे, क्योंकि भाई लर्निंग सीखना जो है सीखेगा तो गलती होगा ही नहीं, तो इसीलिए उसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे। जो सीखेगा उससे गलती होना ही है, तो इसके लिए जो है प्रिंट समृद्धि का निर्माण करेंगे, मतलब प्रिंट वाले किताब या जो भी पुस्तक वगैरह देंगे वो प्रिंट समृद्धि का निर्माण करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए, इसी के साथ ही आज का क्लास ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद आगे प्रश्न अगला क्लास में।